हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोमनाथ होर जी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और रेड बेल आइकन भी दबाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सोमनाथ होर जी के बारे में। इनका जन्म जो है 1921 यानी कि 1921 को चटगांव बांग्लादेश में हुआ था और 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सोमनाथ होर एक ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो सोमनाथ होर ने जो अपनी प्रयोगात्मक ग्राफिक कलाकार के रूप में एक अपनी कला यात्रा शुरू की थी। ठीक है, तो मोस्टली ये एक ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कि निम्न में से किस रूप में प्रसिद्ध है सोमनाथ होर, तो वो एक ग्राफिक कलाकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाकी इन्होंने हर तरह के चित्रण कार्य भी किए हैं। ठीक है, बाद में इन्होंने मूर्तियाँ भी बनाई हैं। अब देखो, इन्होंने मूर्तियाँ भी बनाई है, मतलब एक मूर्तिकार भी हैं। ठीक है, तो ये एक मूर्तिकार भी हैं। सोमनाथ होर की कृतियों में बंगाल के भयंकर अकाल, भारत पाकिस्तान युद्ध, वियतनाम युद्ध व मानवता के विरुद्ध हुए अपराधों व उनसे उत्पन्न परिस्थितियों व आवेदनों का स्पष्ट चित्रण इनके चित्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने युद्धों में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का चित्रण, उनको महसूस करते हुए उनका चित्रण किया है। ठीक है, इनकी आकृति मानव व पशु कंकाल का स्वरूप है। अगर पूछ लेते हैं किसका स्वरूप है इनकी आकृतियां, तो मानव व पशु कंकाल का स्वरूप है। आगे देखते हैं सोमनाथ होर की कला एवं शिक्षा के बारे में। तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से इन्होंने कला का डिप्लोमा प्राप्त किया। तो इन्होंने अपनी कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से। ठीक है, उसके बाद ये दिल्ली कॉलेज के छापा कला के विभागाध्यक्ष भी रहे। तो पूछ लेते हैं ये कहाँ के विभागाध्यक्ष थे, कहाँ के विभाग के अध्यक्ष थे? तो छापा कला के दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट की विभागाध्यक्ष रहे। ठीक है, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा तथा कला भवन शांति निकेतन के निरीक्षक बने। तो ये बड़ौदा विश्वविद्यालय के भी और शांति निकेतन के भी ये कला निरीक्षक रहे। ठीक है, सोमनाथ होर ने चीनी कास्ट चित्रकारी, लिनोकट तथा बहुरंगी कास्ट उत्कीर्ण व इंटेग्लियो चित्र तकनीक में विशिष्टता प्राप्त की। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने चीनी कास्ट चित्रकारी भी की है, लिनोकट में काम भी किया है, कास्ट उत्कीर्णन भी किया है इन्होंने, बहुरंगी कास्ट उत्कीर्णन और इंटेग्लियो में भी इन्होंने चित्रण किए हैं। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोमनाथ होर को जिंदगी के जख्मों का कलाकार कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स है। पूछ लेते हैं कि किस कलाकार को जख्मों का कलाकार कहा जाता है? तो सोमनाथ होर को ही जो है जख्मों का कलाकार कहा जाता है। ठीक है, इनका कथन है कि मैं तस्वीरें नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ। ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि उपयुक्त कथन किसका है? मैं तस्वीरें नहीं बनाता हूँ, जख्म बनाता हूँ। ये कथन किसका है? तो ये कई बार आ गया, तो ये सोमनाथ होर जी का ही कथन है। सोमनाथ होर ने लास्ट वैक्स प्रोसेस के माध्यम से वियतनाम के व्यवस्थित स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को तराशा। तो जैसे इस तरह से पूछ लेते हैं कि सोमनाथ होर ने जो वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तराशा है, वो किस माध्यम से तराशा है? तो लास्ट वैक्स प्रोसेस से। ठीक है, लास्ट वैक्स प्रोसेस से। अब जान लेते हैं सोमनाथ होर की प्रमुख कलाकृतियों के बारे में। सबसे मोस्टली तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछी जाने वाली है ये जख्म। ये चित्र इनका बहुत बार पूछा जा चुका है कि जख्म चित्र किसका है, या बाउंड करके पूछ लेते हैं ये किसका चित्र है। तो ये सोमनाथ होर का चित्र है। इसके अलावा माँ और बच्चा, जो कि 1974 से 77 के बीच में इनकी बनाई हुई एक कांस्य मूर्ति शिल्प है। माँ और बच्चा इनका एक कास्ट चित्र भी है जो इन्होंने 1956 में बनाया है। ठीक है, तो इन्होंने मूर्तिकार ये हैं, तो इन्होंने मूर्ति शिल्प भी बना रखी है कांस्य में। इन्होंने कास्ट चित्रण भी किया हुआ है माँ और बच्चा का 1956 में। इसके अलावा इनका एक चित्र है मिथुन, 1976 में इन्होंने बनाया। चीख इनकी कांस्य मूर्ति शिल्प भी है और चित्र भी है। चीख इनकी कांस्य मूर्ति शिल्प है, ये मोस्टली जानी जाती है। ये इन्होंने 1985 में बनाई थी। और एक मूर्ति है इनकी कुत्ता, ये भी इन्होंने 1985 में बनाई थी। एक कास्ट चित्र है इनका पीठ,
ये कास्ट चित्र इनका पीठ है, इन्होंने 1973 में बनाया था। एक लिथोग्राफी चित्र है इनका भूख, भूख जो इनका लिथोग्राफी चित्र है जो इन्होंने 1977 में बनाया था। फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, ये चित्र इन्होंने लिनोकट में 1956 में बनाया था। फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, ये चित्र इन्होंने लिनोकट में 1956 में बनाया था। ग्रुप मीटिंग, ये चित्र इनका ग्रुप मीटिंग वुड इनग्रेविंग में इन्होंने बनाया हुआ है 1953 में। और इसके अलावा सफ़ेद पर सफ़ेद इनकी प्रिंट श्रृंखला भी है, वाइट ऑन वाइट। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये इम्पॉर्टेंट चित्र हैं जो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। ये आपको याद रखने हैं यूजीसी के एग्ज़ाम के लिए भी और सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी, टीजीटी पीजीटी के लिए भी। ये आर्टिस्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मैं बीच में नहीं बोलती बिल्कुल भी लाइक करने के लिए, लेकिन आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो अगर पसंद आई हो। और इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहो। और माफ़ी चाहती हूँ, काफ़ी समय के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।